आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं 21 अक्टूबर से और इसकी लास्ट डेट है 20 नवंबर। आप लास्ट डेट का वेट मत करना, क्योंकि लास्ट में क्या होता है कि साइट चलती नहीं है, इसलिए आप जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म भर देना। और इस बार इसमें टोटल वैकेंसी है 5810, काफी कम वैकेंसी है। टोटल 6 टाइप की पोस्टें हैं इस बार ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम में। पहली है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, ये लेवल 6 की पोस्ट है। उसके बाद स्टेशन मास्टर है, ये भी लेवल 6 की पोस्ट है। गुड्स ट्रेन मैनेजर, ये लेवल 5 की पोस्ट है। उसके बाद है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, ये भी लेवल 5 की पोस्ट है। नेक्स्ट है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये भी लेवल 5 की पोस्ट है। उसके बाद ट्रैफिक असिस्टेंट, ये लेवल 4 की पोस्ट है। पिछली बार जो वैकेंसी निकली थी 2024 में, उसमें ये ट्रैफिक असिस्टेंट की पोस्ट नहीं थी, इस बार ये आई हुई है। इससे पहले 2019 में भी ये पोस्ट आई हुई थी। अब देख लेते हैं हम लोग मेडिकल स्टैंडर्ड। देखिए चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर में B2 स्टैंडर्ड मांगा गया है, स्टेशन मास्टर में A2 और गुड्स ट्रेन मैनेजर में A2 मांगा गया है और ट्रैफिक असिस्टेंट में भी A2 मांगा गया है। A2 का मतलब होता है कि आपको स्पेक्स नहीं लगे होने चाहिए, अगर आपको चश्मा लगा होगा तो फिर आपको मेडिकल में दिक्कत आ जाएगी। उसके बाद एज लिमिट देख लेते हैं, तो ज्यादातर सब में 18 से 33 साल ही मांगी गई है। ग्रेजुएट लेवल के जितने भी एग्जाम है उन सब में एज लिमिट 18 से 33 साल है। उसके बाद आपको कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा ओबीसी में, और अगर SC ST में आते हैं तो फिर आपको मिलेगा 5 साल का। SC ST वालों को 5 साल का मिलता है, ओबीसी वालों को 3 साल का। मेडिकल स्टैंडर्ड A2 है, जो उसमें क्या होता है कि विदाउट ग्लासेस होना चाहिए आपका जो विजन होता है, यानी कि आपको चश्मा नहीं लगा होना चाहिए। लेकिन अगर B2 और C2 की बात करें तो इसमें अगर आपको चश्मा भी लगा हुआ है तो आपका काम चल जाएगा। अगर हम लोग फॉर्म फीस की बात करें तो इसमें एक तो 500 रुपए फीस है और एक 250 रुपए फीस है। अब 250 रुपए किस कैटेगरी में फीस लगती है उन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब इसमें कैचिंग पॉइंट ये है कि इसमें एक तो ये दे रखा है कि माइनॉरिटी में जो आते हैं उनको 250 रुपए फीस लगती है। अब माइनॉरिटी में आते हैं मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी। अगर आप इन 6 कैटेगरी में से किसी में आते हैं तो आपको 250 रुपए देने पड़ेंगे। और उसमें एक ऑप्शन भी आता है कि आप इस ऑप्शन को अवेल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो मैं आपको सलाह दूं, पैसे की दिक्कत नहीं है तो फिर आप ये वाला 500 वाला ऑप्शन अवेल करना। उसका मैं रीजन भी बता देता हूँ क्यों। क्योंकि जब अगर आप ये माइनॉरिटी वाला अवेल करोगे ऑप्शन, तो आपको क्या होगा कि माइनॉरिटी का सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करना होगा एट टाइम ऑफ डीवी। तो आपको डीवी के टाइम ये आपको सर्टिफिकेट बनवाना होगा, जिसकी कॉस्ट ही आपकी 100 से लेके 150 रुपए आ जाएगी। अब ये 100 से लेके 150 रुपए तक का अपना सर्टिफिकेट बनवाओगे और आपके 1 या 2 दिन उसमें वेस्ट हो जाएंगे सर्टिफिकेट बनवाने में। और उससे क्या होगा कि आप जो 250 रुपए फीस कटवाओगे तो आपकी 250 रुपए वापस आ जाएगी, यानी कि आपके 0 रुपए लगेंगे। और इसमें क्या होगा, अगर आप 500 रुपए फीस कटवाओगे तो आपके 400 रुपए वापस आ जाएंगे, तो यानी कि आपके 100 रुपए ही फीस लगेगी। तो इससे आपको घाटा ही हो जाएगा एक प्रकार से, कि अगर आप 250 रुपए का ये लगाते हो फिर आप 150 रुपए का लेट से सर्टिफिकेट बनवाते हो तो आपके 150 रुपए लग जाएंगे इसमें। तो मैं आपको सलाह देता हूँ, अगर आपको पैसे की इतनी ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है तो आप 500 रुपए फीस कटवा देना, क्योंकि एट द टाइम 400 रुपए तो आपके वापस आ ही जाने हैं। ये इधर पे लिखा भी हुआ है कि माइनॉरिटी में कौन कौन आते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था ना 6 कैटेगरी, वही इसमें 6 कैटेगरी होंगी। रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होने वाला है इसमें, देखिए ऑनलाइन एग्जाम होगा आपका, 2 एग्जाम होंगे, एक तो CBT 1 होगा और एक CBT 2 होगा। दोनों एग्जाम मैंडेटरी हैं चाहे कोई सी भी पोस्ट हो। लेकिन इसमें एक और एग्जाम होगा CBAT, जिसे हम लोग साइको टेस्ट कहते हैं। वो साइको टेस्ट गुड्स गार्ड में और स्टेशन मास्टर में होगा, सारी पोस्टों में नहीं होगा। और टाइपिंग की रिक्वायरमेंट है तो उसमें आपकी टाइपिंग होगी, सारी पोस्टों में हालांकि टाइपिंग नहीं होगी। अब बात करते हैं इसमें कि एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। तो इसमें 90 मिनट मिलेंगे आपको और इसमें टोटल क्वेश्चन आएंगे 100। प्री की बात करें यानी कि इसको हम लोग कहते हैं CBT 1, तो CBT 1 में आपके 100 क्वेश्चन आएंगे और आपको 90 मिनट का टाइम मिलेगा। इसमें बाइफरकेट भी इन्होंने कर दिया है कि जनरल अवेयरनेस के आएंगे 40 क्वेश्चन, मैथ के 30 क्वेश्चन और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के आएंगे आपके 30 क्वेश्चन। इस प्रकार से 100 क्वेश्चन आएंगे और 90 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। उसके बाद जैसे इन्होंने ये सिलेबस भी दे रखा है कि क्या क्या आएगा। मैथ में ये टॉपिक आएंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में ये टॉपिक आएंगे और जनरल अवेयरनेस में ये टॉपिक आएंगे। आप चाहो तो पॉज करके इसे पढ़ लेना, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैंने इसका PDF भी पूरी नोटिफिकेशन की अपलोड कर दिया, वहां से इसको डाउनलोड करके पूरा पढ़ सकते हो। उसके बाद होगा जो प्री क्वालिफाई कर लेंगे उनका होगा मेंस, यानी कि CBT 2। अब CBT 2 होगा तो उसमें भी जैसे इन्होंने ये बता रखा है कि 15 गुना ये लोग लेंगे, जितनी भी वैकेंसी है उसका 15 गुना लेंगे तो CBT 2 के लिए। अब CBT 2 में भी सेम पैटर्न ही रहता है, सिलेबस भी लगभग सेम ही रहता है, बस इसमें क्या बदल जाता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन बदल जाते हैं। जैसे प्री में हमारे 100 क्वेश्चन आ रहे थे तो 100 क्वेश्चन से अभी 120 क्वेश्चन हो जाएंगे, और हालांकि टाइम सेम रहेगा। प्री में भी आपको 90 मिनट मिलेंगे और मेंस में भी आपको 90 मिनट मिलेंगे। जनरल अवेयरनेस के आपके 50 क्वेश्चन हो जाएंगे, मैथ के 35 क्वेश्चन और रीजनिंग के हो जाएंगे 35 क्वेश्चन। इस प्रकार से आपके 120 क्वेश्चन हो जाएंगे और आपको टाइम मिलेगा ओनली 90 मिनट का। और जो सिलेबस प्री में दे रखा था यानी CBT 1 के लिए, वो लगभग सेम ही सिलेबस, सॉरी मैथ, रीजनिंग और GS का। उसके बाद जो CBT 2 पास कर लेंगे उनके 8 गुना ये लोग बुलाएंगे, किसके लिए, जैसा मैंने बताया था साइको के लिए, और फिर टाइपिंग टेस्ट के लिए 8 गुना उनके बुलाए जाते हैं। अब इसमें दे रखा है कि किस किस पोस्ट के लिए इनको कौन कौन से स्किल की रिक्वायरमेंट है। तो जैसे मैंने पहले बता दिया था, गुड्स ट्रेन मैनेजर में आपका साइको होगा, तो वो गलत बता दिया था। गुड्स ट्रेन मैनेजर में साइको नहीं होगा आपका, ट्रैफिक
असिस्टेंट और स्टेशन मास्टर में आपका साइको होगा, इसमें दे भी रखा है ये CB80। और टाइपिंग किस किस पोस्ट में होगी, तो ये सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, जिस भी पोस्ट में टाइपिस्ट लगा हुआ है उसी में आपकी टाइपिंग होगी। और टाइपिंग आप हिंदी या इंग्लिश किसी में भी जो आप चूज कर लेंगे उस लैंग्वेज में आपकी टाइपिंग हो जाएगी। किसी एक में होगी, ऐसा नहीं है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में हो, किसी एक लैंग्वेज में आपकी टाइपिंग होगी। और अगर आप टाइपिंग भी पास कर लेते हैं तो फिर आपका DB होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इन्होंने देखिए साफ साफ कह रखा है कि हम 1:1 में बुलाएंगे, जितनी वैकेंसी है उतने ही लोगों को बुलाएंगे। और इस बार इन्होंने शायद वेटिंग लिस्ट भी खत्म कर दी है, तो ये इससे और ज्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ने वाला है, क्योंकि पहले बहुत से लोगों का वेटिंग क्लियर हो जाती थी तो उनका सिलेक्शन हो जाता था। DB हो जाएगा आपका, DB के बाद फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, तो मेडिकल एग्जामिनेशन में भी इन्होंने पूरा बता रखा है। अप्लाई कैसे करना है फॉर्म को, इन्होंने स्टेप बाय स्टेप पूरा इन्होंने रोड मैप दे रखा है कि कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है। इसमें कैचिंग पॉइंट इस बार यही है कि आपको लाइव फोटो कैप्चर करनी है, यानी कि आपको कोई भी अपनी पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड नहीं करनी है पहले से, आपको केवल सिग्नेचर अपलोड करने हैं और आपकी जो फोटो होगी वो लाइव कैप्चर हो जाएगी। इन्होंने ये जोन वाइज भी वैकेंसी दे रखी है कि किस जोन में कितनी वैकेंसी है। अगर मैं आपको जल्दी से समराइज करूं तो आपको मैं टॉप 5 जोन बता देता हूं जिसमें मैक्सिमम वैकेंसी है। तो सबसे पहले है बिलासपुर जोन जिसमें है 864 वैकेंसी। उसके बाद है कोलकाता जोन जिसमें है 685 वैकेंसी। नेक्स्ट है रांची जोन जिसमें है 651 वैकेंसी। उसके बाद है मुंबई जोन जिसमें है 596 वैकेंसी। और है मालदा जोन जिसमें है 522 वैकेंसी। ये टॉप 5 जोन है जिसमें 500 प्लस वैकेंसी है। बाकी जोन में 500 से कम वैकेंसी है। आप चाहो तो इसको पॉज करके पढ़ भी सकते हो, मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, तो आपको जिस भी जोन से फॉर्म अप्लाई करना है तो आप उसको पॉज करके पढ़ लोगे, आप अपने अकॉर्डिंग उसको फॉर्म को अप्लाई कर दोगे। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। दोस्तों अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपका फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट में पूछ लेना, तो मैं आपको बता दूंगा। और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको काफी वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। तो उसमें आपका जो भी RRB NTPC से रिलेटेड जो भी आपका कंटेंट होगा तो आपको फ्री में वो एक्सेस करने को मिल जाएगा। और फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में जरूर पूछ लेना, तो मैं आपको बता